जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज भी हम पिछली क्लास की तरह 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए हम बात करें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम बात करते हैं आज की बिहार दुर्गा क्वेश्चंस की, क्योंकि बिहार एसआई की हम बात करें तो क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो 68वीं बीपीएससी होने वाले हैं, उन सभी के लिए उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं ये बिहार एसआई 68वीं बीपीएससी ही नहीं, बल्कि जिस भी एग्ज़ाम में जो है सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो पिछली क्लास की तरह ही आज फुल पोस्टमार्टम होने वाला है इन सभी क्वेश्चनों का। तो चलिए आज की क्लास को हम आगाज़ करते हैं। आज की क्लास को हम जय महाकाल के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं, भाग्यशाली वह नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है वह उसे उसे वे अच्छा बना लेते हैं। यानी कि भाग्यशाली वह नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। सही बात है, जिसको जितना है उसको उतना में ही खुश रहना चाहिए। दूसरे के कोई भी चीज़ है, उसको इतना है, ये है, वो है, उसके भरोसे या उसके लोभ में नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास भी पिछले क्लास की तरफ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और इसका जो है फुल पोस्टमार्टम होने वाला है। अगर नहीं देखे हैं पिछले वाला क्लास तो ज़रूर जाके देखें। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हम बात करें तो कौन सा देश शामिल नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भारत शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है। तो चलिए इसको हम मैप से यानी कि मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, तो यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और एक भारत खुद है। 5 देश जो है इस शामिल है। बाकी इधर जो म्यांमार है ये शामिल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित की हम बात करें तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वाट क्या है, सामर्थ्य का है, बिल्कुल सही। टेस्ला की बात करें चुंबकीय क्षेत्र का है, बिल्कुल सही। कूलॉम की बात करें विद्युत आवेश का, बिल्कुल सही। कैंडेला की बात करें तो ज्योति फ्लक्स का मात्र, कैंडेला का मतलब ज्योति फ्लक्स नहीं है, बल्कि कैंडेला का मतलब है ज्योति तीव्रता होता है। क्या होता है, ज्योति तीव्रता। और ज्योति फ्लक्स की मात्रक की हम बात, किसका मात्रक है, ल्यूमेन का मात्रक है। ल्यूमेन का जो है ज्योति फ्लक्स मात्रक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही मिलान है, यानी कि किसका मिलान सही है। तो बात करते किस कथन का मिलान सही है, तो बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस की हम बात करते 3 मार्च को मनाया, तो बिल्कुल सही है। अब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की हम बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की 15 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं विश्व टीबी दिवस की 24 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। आंसर की बात करें सभी सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं हाल ही में एक 71वां क्रम का जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शुरुआत प्रतियोगिता हुआ है। और वहीं बात करें 71वां नंबर के मिस यूनिवर्स आर बोनी ग्रेबियल बनी है, जो कि किस देश से संबंधित है। यानी कि आर बोनी ग्रेबियल जो बनी है 71वें मिस यूनिवर्स, तो इसका संबंध किस देश से है, तो यूएसए से। यानी कि इसका जो है यूएसए देश से संबंधित है। अब बात करते हैं इसके मिस वर्ल्ड की, तो भारत का कौन कौन से बने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक में हम बात करें तो भारत में भी 3 बने हैं। अब बात करते हैं इसका जो आर बोनी ग्रेबियल की, तो आर बोनी ग्रेबियल की हम बात करते हैं इसका उम्र जो है यानी कि 28 वर्ष है। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में ह्यूस्टन टेक्सास से है। और यह प्रतियोगिता की बात करें तो 14 जनवरी 2023 को न्यू ऑरलियंस लुइसियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ। 71वें क्रम का है। अब बात करते हैं कि 71वें क्रम का इसका शुरुआत 1952 में, और ये भी पूछ सकते हैं मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संगठन की बात करें तो सौंदर्य प्रतियोगिता है और वार्षिक बजट 10 करोड़ डॉलर है। अब बात करते हैं भारत की मिस यूनिवर्स अब तक में कौन कौन बनी है, तो 1994 में सुष्मिता सेन बना था, और लाड़ा दत्ता 2000 ईस्वी में, और हरनाज कौर सिंधु 2001 में बना था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया आर बोनी ग्लोबल ये है। अब वही बात करते हैं तो 2001 में 21 में हरनाज सिंधु बने थे,
मिस यूनिवर्स लारा दत्ता 2000 में और 1994 में सुष्मिता सेन बने थे। अब तक में भारत के 3 ऐसे जो है जो बने हैं मिस यूनिवर्स का खिताब तीन भारत के द्वारा 3 बार जीता गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हम बात करें तो भारत का कुल स्थान तो चौथा स्थान रहा है। तो कितने पदक जीते थे? 61। गोल्ड इसमें कितने जीता था? तो 22 गोल्ड जीता गया था भारत के द्वारा। और पहला स्थान किसका था? तो पहला स्थान की हम बात करें इसमें तो अमेरिका यानी कि इसका जो है पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य की बात करें तो 1974 से स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से किस फसल का उत्पादन भारत स्थल यानी कि स्थल भारत है, यानी कि निम्न में से किस फसल का उत्पादन स्थल भारत है? तो बात करते हैं धान, उड़द, मूंग, ज्वार, गन्ना, यानी कि सभी फसल का जो उत्पादन स्थल भारत है। हम जो है जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे जो है एक जगह लाने का हम प्रयास किए हैं और हमारा प्रयास रहता है हर हमेशा कि एक जगह ही लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको जो है नोट डाउन करने में आसानी हो सके तो नोट डाउन कर ले या तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसलिए लाते हैं ताकि आपको कहीं इधर उधर को भटकना ना पड़े। तो इस तरह का ही कंटेंट हम लाने का हमेशा प्रयास करते हैं। इसी तरह का कंटेंट हमारे वीडियो में पहले भी पड़ा हुआ है, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर पड़ा हुआ है, ज़रूर देखें। अब बात करते हैं पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? तो समुद्री तट जो बनता है ये डालमेशियन जो है पर्वत बनते हैं डूबने से, ये आपको ध्यान रखना। इसका आंसर ये हो जाएगा। फ्योर्ड तट की बात करते हैं ये बर्फ से बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो मिलान सही करने हैं तो उत्कर्ष महोत्सव की हम बात करें तो भरूच गुजरात में मनाया गया तो बिल्कुल सही है। सिरोही लिली महोत्सव की बात करें तो मणिपुर में मनाया बिल्कुल सही है। अम्बुबाची मेला की हम बात करें तो असम में मनाया गया, ये भी सही है। आंसर की बात करें सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया? देख सकते हैं कंटेंट किस प्रकार का है। हम जब भी क्वेश्चन लाते हैं सारे के सारे इसी तरह का लाते हैं और लुसेंट का जो हम रिवीजन करा रहे हैं, धीरे धीरे करके लुसेंट को जो है शुरू से अंत कर देंगे इसी तरह। और यह जो है हम सारे के सारे क्वेश्चन इस लुसेंट से और प्रीवियस ईयर से लाते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है जो लिया गया किससे? आयरलैंड से, बिल्कुल सही है। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति की बात करते हैं आयरलैंड से लिया गया। इसका आंसर की बात करते सभी सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश की हम बात करें तो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन कौन सा है? तो भारत, अपना भारत है। और चीन की बात करें तो गेहूँ उत्पादन में और चावल उत्पादन में, चाय उत्पादन में, सोना उत्पादन में, अबड़क उत्पादन में, इन सभी में जो है चीन जो है और सभी कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो चीन उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत की बात करें तो भारत दूध उत्पादन में सबसे अग्रणी है, याद रख सकते हैं। बात करते हैं उत्पादन की तो देख सकते हैं चीन उत्पादन में अल्मुनियम उत्पादन में चीन है, बॉक्साइड उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है, कैडमियम उत्पादन में चीन है, क्रोमियम उत्पादन में अफ्रीका है, तंबा उत्पादन चिली है, हीरा उत्पादन में रूस है। अब वहीं बात करते हैं स्वर्ण उत्पादन में तो स्वर्ण उत्पादन में क्या है? चीन है। लोहा अयस्क उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, अबड़क उत्पादन में चीन है, कच्चा तेल अमेरिका है, प्राकृतिक गैस उत्पादन में अमेरिका है, चांदी उत्पादन में मैक्सिको है। इन सारी जानकारी को हम एक जगह लाने का हम प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास ऐसा ही रहता है, बाकी आप सभी का जो है प्यार बना रहे तो हम इससे भी ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है? तो मिट्टी के तेल में रखी जाती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सभी की सभी जो है मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। अगर नहीं रखे जाएंगे तो यह स्वतः वायु के संपर्क में आने में जलने लगता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदियों के लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या है? तो प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम की हम बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस रोग का उन्मूलन भारत से पूरी तरह हो गया है?
तो किस रोग का उन्मूलन जो है भारत से पूरी तरह हो चुका है? तो पोलियो, चेचक, यानी कैंसर की बात करें दोनों का जो है उन्मूलन भारत से पूरी तरह हो चुका है, पोलियो और चेचक का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान की हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। क्या? एक भी नहीं था। और इसको जो है जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कब? 1976 में जोड़ा गया था। कितने जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। और अभी वर्तमान में 11 है, लेकिन 11वां अगर पूछे तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कब? 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इसको ध्यान से याद रखने हैं। अब बात करते हैं किसमें से कौन सा युद्ध अभ्यास से संबंधित मिलान सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो देख लेते हैं। भारत इंडोनेशिया के बीच क्या होता है? भारत इंडोनेशिया के बीच है समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। और उदार शक्ति की बात करें तो ये भारत मलेशिया के बीच होता है। किसके? भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत इंडोनेशिया के बीच कौन सा होता है? गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति होता है। अब बाकी सब सही है, इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत और सेशल्स के बीच लामिटी होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स तस्लीक होता है। भारत श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स होता है। ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, महिला आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष किया जाएगा? तो महिला आईपीएल की बात करें 2023 में स्टार्ट होने वाला है, यानी कि जो ही नहीं हुआ है तो यह स्टार्ट ही होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनके में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव की हम बात करें तो प्रोटोजोआ, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, सभी के सभी जो एक कोशिकीय जीव है, ये ध्यान रखने, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम है। अब बात करते हैं गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी? गंगा सफाई योजना की बात करें तो पहली बार जो है 1985 में शुरू किया गया था। इसका आंसर बी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सूर्य के पलायन वेग का मान क्या होता है? तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान की हम बात करते हैं 42 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। अब वही बात करते हैं 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से थोड़ा अधिक किसके लिए होता है? ये होता है चंद्रमा के लिए। किसके लिए? चंद्रमा के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया आंसर तो देख सकते हैं निम्नलिखित में से सतह मार्क करने वाली मिसाइल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा है सतह पर मार करने वाली मिसाइल की हम बात करें, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की हम बात करें तो ये पृथ्वी, यानी कि इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। यानी कि अग्नि और पृथ्वी यही दो मिसाइल है जो सतह पर मार करते हैं। इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वी और अग्नि। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि IGMD के तहत विकसित की गई मिसाइल कितने हैं? तो 5 मिसाइल थे। एक PATNA पटना, ये आपको ध्यान रखना है। पटना, P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग, A से अग्नि, ऐसे अग्नि, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो पृथ्वी क्या होता है? सतह मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। अग्नि की बात करें ये भी सतह दूरी पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल की बात करते हैं आकाश, यानी सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। नाग की बात करें तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है, यानी कि इसका काम है क्या है? दागो और भूल जाओ, टैंक को नस्ते नाबूद करने में नाग जो है माहिर होते हैं। आकाश की बात करें तो आकाश समझ में आता है, ये आपको सभी को सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं। ये जो IGMDP जो है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यह कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का संबंध देवदासी नृत्य परंपरा से है? तो बात करते हैं देवदासी नृत्य परंपरा से हम बात करते हैं मोहिनीअट्टम है। और कुल बात करते हैं मलयालम भाषा की, तो मलयालम भाषा की हम बात करें तो भाषा हो जाते कितने? तो 6। क्लासिकल डांस की हम बात करें तो क्लासिकल लैंग्वेज 6 हो जाते हैं। क्लासिकल जो है डांस कितने होता है? 8 होते हैं। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में बदलकर जो है सदर ए रियासत पद को राज्यपाल कर दिया गया। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित की बात करें तुर्कमेनिस्तान, अश्गाबाद बिल्कुल सही, मंगोलिया, उलान बटोर बिल्कुल सही, सर्बिया, बेलग्रेड बिल्कुल सही। अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराना है। क्या है अल्बानिया की राजधानी, तिराना। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है किसकी ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, तो ठंडी जलधारा की हम बात करें तो कौन सा नहीं है, तो फाकलेबे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फाकलेबे ठंडी जलधारा, लेब्राडोर, फॉकलैंड, कैलिफोर्निया जलधारा, अगुला जो है ये ठंडी जलधारा नहीं है। इसका आंसर की बात करें तो अगुला एक गर्म जलधारा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, रुपये का व्यापार यानी कि रुपये में व्यापार करने वाला पहला बैंक कौन बना है, तो रुपये में व्यापार करने वाला पहला बैंक बात करते हैं यूको बैंक बना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेहा एक खास दिन को पूर्णिमा यानी कि नेहा एक खास दिन को पूर्ण चंद्रमा देखती है, वह कितने दिन बाद पुनः चंद्रमा को देख सकेंगी, तो 29 दिन के बाद जो है फिर वह पुनः चंद्रमा को देख सकेंगे। अब वही बात करते हैं, मार्लेमिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, तो मार्लेमिंटो की बात करें तो 1909 में किया गया था। 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, और 12 में जो है दिल्ली जो है भारत का राजधानी बन गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी की हम बात करें तो बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो आंसर की हम बात करते हैं डी हो जाएगा। आइए हम इसको समझते हैं गंगा नदी के बारे में, तो बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे दिया गया है, तो गंगा नदी जो है यहाँ से यहाँ ऐसे करके गुजर के यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अब वही बात करते हैं किस किस जिले से गुजरती है, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, भागलपुर, मधेपुरा, कटिहार, ये सारे के सारे जो इन जिलों से होकर 12 जिलों से होकर गंगा नदी निकलती है। अगर वहीं पूछे प्रमंडल तो 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी निकलती है, जिला पूछे तो 12 जिलों से होकर गंगा नदी निकलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मजलिस किस देश के संसद का नाम है, तो मजलिस की हम बात करते हैं किस देश का संसद का नाम है, देख सकते हैं मजलिस जो है मालदीव के संसद का नाम है। अब अमेरिका का संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। क्या है, कांग्रेस। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर वृक्ष सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, तो देवदार वृक्ष वृक्ष के समुद्र के तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो राष्ट्रीय मिलान की हम बात करें तो कौन सा सही है, देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा है। तो इसी तरह के कंटेंट हम लाने का बराबर प्रयास करते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो इससे भी ज़्यादा प्रयास करेंगे अच्छा लाने का। राष्ट्रीय शासक की बात करें तो अकबर बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही है। युवा मुगल बादशाह की बात करें तो अकबर बिल्कुल सही है। वयोवृद्ध मुगल बादशाह की बात करें बहादुर शाह जफर। अगर आंसर की हम बात करें इसका आंसर सभी के सभी सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 सब सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ था, आधुनिक कंप्यूटर की खोज की हम बात करें तो 1946 में किया गया था। अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर का पिता कौन सा होता है, कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, में से कैस्पियन सागर से लगने वाले देश की हम बात करें तो कौन सा है, तो कैस्पियन सागर से लगने वाले देश की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये सभी के सभी कैस्पियन सागर से लगने वाले देश हो जाते हैं।
कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है, रूस, ईरान, अजरबैजान, सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? फिर निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो देख सकते हैं, तो बारगी बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। इंदिरा गांधी, ओमकारेश्वर और बाणसागर बांध, ये तीनों को तीनों जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। तो भगवान शिव की पुत्री की हम बात करें तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की हम बात करें कौन सा है? तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका हो जाता है। अब वही बात करते हैं महाद्वीप की, तो क्रम वाइज से एक में हो जाता है कि क्या? एशिया, एक में एशिया सबसे बड़ा, दो में हो जाता है क्या? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीन में होता है दक्षिणी अमेरिका, चार में हो जाता है, यानी कि तीन में हो जाएगा, दो में अफ्रीका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है अफ्रीका होना चाहिए, अफ्रीका, दो में अफ्रीका, तीन, चार, पाँच, पाँच में क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, छः में क्या होगा? यूरोप, सात में क्या होगा? छः, सात होगा ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। क्रम वाइज हमने लिखा दिए, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद किस में वर्णित है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की हम बात करें तो 57 अनुच्छेद में वर्णित है। अब ये देश में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्न में से सुरंग से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन सा? नेचुफू सुरंग की बात करें उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। जो जिला सुरंग की लद्दाख में बिल्कुल सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की बात करें जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। सेला सुरंग की बात करें जम्मू कश्मीर, ये गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। सेला सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अष्टदिग्गज किसके दरबार से संबंधित है? अष्टदिग्गज की हम बात करें तो कृष्णदेव राय से संबंधित है। नवरत्न की बात करें तो अकबर से संबंधित है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कबीर का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? तो कबीर के लालन पालन की हम बात करें या किसके द्वारा किया गया था? तो नीरू और नीमा, यानी कि आंसर की बात करते हैं सी हो जाएगा, इसका आंसर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगले 3 साल में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो अगले 3 साल में हम बात करते हैं तो 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल जो है बनाए जाएंगे, निर्माण किए जाएंगे। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, महमूद गजनवी किस वंश किस था? महमूद गजनवी की हम बात करते हैं, यह एक संसबनी वंश के थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं, पीतातंक के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो पीतातंक के नाम से हम बात करें तो राज्य की, तो क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। पीतातंक से बंगाल, और देश पूछे तो पीतातंक से जापान। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दीपावली की घोषणा किसने और कब की? तो दीपावली की घोषणा की बात करें तो किसने और कब की? तो 1940 में लाओ लिनलिथगो के द्वारा यह किया गया था, ये ध्यान रखने। बाकी सभी ठीक ठीक मिलान किए गए, ये भी आप ध्यान से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस में से सही मिलान करने, तो सही मिलान की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? थारू की बात करें तो थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश में भील की बात करते, राजस्थान में गद्दी, हिमाचल पर मुंडा, झारखंड में, इसका आंसर की बात करते एक ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं एलोरा में कितनी शैलकृतियाँ पाई जाती है? तो एलोरा की बात करें तो इसमें कितने पाए जाते हैं? इसमें 34 शैलकृतियाँ पाए जाते हैं, जिसमें कि 16, 17, 18 जो है प्राचीन शैलकृतियाँ हैं। एलोरा में प्राचीन शैल गुफाएं। अब गुफा संख्या 17 को जो है चित्रकला, यानी कि
चित्रकारी गुफा कहे जाते हैं। अब वही बात करते हैं एसीसी की स्थापना कब हुआ था। तो एसीसी की स्थापना के बाद 1936 में किया गया था। यानी कि एसीसी का फुल फॉर्म पर एसोसिएट सीमेंट कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है। 1936 में किया गया था। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट की, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की हम बात करें तो केंद्र की स्थापना पटना में किया गया था। और डॉल्फिन रिसर्च प्रजनन केंद्र की हम बात करें तो प्रजनन केंद्र की हम बात करें तो ये भागलपुर जाता है। कहाँ पे, भागलपुर, ये ध्यान रखना है। डॉल्फिन प्रजनन सेंटर की भागलपुर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करें तो ये भागलपुर सब और कॉलेज हो जाते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आज की एक्स्ट्रा रोज का जो एग्जाम प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं कम्युनल अवार्ड और पुनः पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे। तो 71 और 147, यानी कि पुनः पैक्ट के द्वारा जो है ये जो है एससी और कम्युनल अवार्ड जो अन्य वर्गों के लिए जो सीटें निर्धारित की गई थी ये स्थान निर्धारित किए गए थे। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन किसमें में। 1857 क्रांति में झांसी नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था, फिरोज था, झांसी में नियुक्त। किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय हो, भारतीय प्रथम हो और उसके बाद की एक मुसलमान हो, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले कब प्रारंभ हो, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था उसके समय में। अब बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन के संबंध में। यह कथन किसका था कि एक डूबते हुए बैंक का अग्रिम तिथि चेक होता है, महात्मा गांधी ने कहा था। 1857 क्रांति में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया, भीमराव अम्बेडकर ने। किस स्वदेशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था, जूनागढ़ में। बात करते हैं 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया था, लॉर्ड लिनलिथगो ने। गांधी जी के विरुद्ध में बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष किस रूप में चुना गया, तो 1940 में चुना गया था, जिसमें जो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब बात कर लेते हैं CR दास ने असहयोग आंदोलन का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, कोलकाता अधिवेशन में जो है कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। भारत के विभाजन केस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य JB कृपलानी। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। अब वही बात करते हैं दोस्तों आज की और भी एक्स्ट्रा डोज की। तो धावक मिल्खा सिंह को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने फ्लाइंग सिख कहा था, किसने कहा था, धावक मिल्खा सिंह को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा कहा गया था। PT उषा का पूरा नाम पीलूवाला कंडी थक्के परमवीर था, उषा का नाम है। रियो डी जेनेरो 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, बाबा आमटे ने अपना जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए ही समर्पित कर दिया गया था। ये ध्यान रखना है, ये भी पूछे जाते बाबा आमटे का संबंध किससे, तो कुष्ठ रोगियों से। विलियम जोन्स ने अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटक और एवं रीति संहार को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन सा नाटक है, ऑप्शन में दे दिए जाते हैं कालिदास की पुस्तक, तो ये एक नाटक है, ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 1975 में आधिकारिक मान्यता दी गई थी। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फेब्रो और हेनरी ब्यूटन ने की थी। फिराक गोरकरी का मूल नाम रघुपति शाह है। राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी घोषित करते हैं। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है परिवर्तनीय है, ये भी ध्यान रखने हैं। बात करते हैं भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में और 1982 में 2 बार किया गया है, ये भी ध्यान रखने हैं। और राष्ट्रमंडल खेल एक बार एकमात्र 2010 में किया गया था, लेकिन ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों की सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कहलाती है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कहलाती है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की कमेंट की, तो आपको कमेंट करके बताने हैं तो इसका आंसर तो देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट में आपको देने हैं कि सर्वाधिक
वन वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन वाला राज्य की आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, जरूर कमेंट करके बताएं। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें और जुड़ने का प्रयास करें। हम इसी तरह के कंटेंट हमेशा लाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।